अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी वो थी दाँत की रिक्वायरमेंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ दाँत के मास्टर में कौन-सी होती है, पीएचडी में कौन-सी होती है, पोस्ट डॉक में कौन-सी होती हैं। हमारी आज की वीडियो सेम उसी जगह से शुरू होगी कि हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और अप्लाई कैसे करना है। तो अगर किसी ने वो हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई तो वो भी आप काइंडली देख लें, हम इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल डाल देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप वो देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा वही दाँत का जो पार्ट 2 है। तो हमने क्या कहा था कि उस वीडियो में आपने दाँत पाकिस्तान सर्च कर लेना तो आपके पास यहाँ पे दाँत की डिटेल आ जाएँगी। हम पीएचडी का पहले अप्लाई कर रहे थे तो पहले पीएचडी की तरफ ही जाते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है पाकिस्तान में दाँत पाकिस्तान में रिसर्च ग्रांट्स डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन जर्मनी। तो मैं इसके लिंक पे क्लिक करूँगा। तो ये मेरे पास सारी रिक्वायरमेंट हमने देख ली थी कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या-क्या होती है, तो मैं सबमिट एन एप्लीकेशन पे ही क्लिक करूँगा और अपना जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लूँगा। मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो पीएचडी, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो जो है आपके पास डाक का पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो आपने यहाँ से जो है इसका रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मेरे पास जो ईमेल है वो scholarshipswithakash@gmail.com है। वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपकी ईमेल पे जो है वो आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करते हुए कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन की है जिस ईमेल से भी आपको सेम उसी जगह पे ही उसी ईमेल पे इनबॉक्स में अगर किसी के पास इनबॉक्स में नहीं आता तो वो स्पैम में भी चेक कर सकते हैं कि उसके पास स्पैम में ना चला गया हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वैसे मोस्टली इनबॉक्स में ही आता है। दाद एक ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन अगर नहीं आया तो आप उसमें भी स्पैम फ़ोल्डर में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको वेरिफिकेशन कोड कॉपी करके कोड को वेरीफाई कर लूँगा और जो है उसके बाद नया पासवर्ड रखूँगा। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है पासवर्ड की? कोई रिक्वायरमेंट्स इसमें वैसे नहीं दी हुई, तो आप वैसे भी जो आपका नॉर्मल पासवर्ड आप जो यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा-सा हट के और थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें ताकि जो है बाद में वो काम सेफ रहे आपका अकाउंट। आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है अपना, जो भी आपका जेंडर हो। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो है वो मैंने सीवी में बता दिया था कि सीवी में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे आपने रखना होता है। नहीं तो अगर आपने वो नहीं देखी हुई वीडियो तो वो भी आप काइंडली वो वीडियोज़ भी हमारी जाके देख सकते हैं। आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन-सी है? हमारी इंग्लिश है, अगर किसी को डच भी आती है तो वो डच पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है पासवर्ड और जो ईमेल है वो इसमें सेव कर सकते हैं और उसके बाद जो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक हो गया, यहाँ पे भी उसका जो है उन्होंने कुकीज़ माँगी हुई हैं, हर वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो वो कुकीज़ माँगते हैं कि वो किस लिए आपकी वेबसाइट जो है और आपका डाटा जो है वो किस तरह वो जो वेबसाइट है वो यूज़ कर सकती है, उसकी परमिशन माँगती है, तो ये कुकीज़ आप इसको एक्सेप्ट ऑल भी कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। जी, तो ये आपके पास जो है इंटरफ़ेस सामने आ जाएगा। आपने यहाँ पे देखें डॉक्टरल प्रोग्राम जो है वो 2026 और 27 का है और उसके बाद डॉक्टरल कैंडिडेट हैं, आप पाकिस्तान से हैं और जो आपकी टारगेट कंट्री है वो जर्मनी है क्योंकि दाद जो है जर्मनी की स्कॉलरशिप है, तो हाँ, बिल्कुल ऐसे ठीक है। एप्लीकेशन कंडीशंस जो हैं वो सारी हमने क्योंकि पीछे पढ़ ली है, तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने दोबारा पढ़नी है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लैंग्वेज। यानी कि अगर आपने इंटेलिजेंस सॉरी, अगर आपने कहीं पे किसी भी जगह पे अगर आपने एआई यूज़ किया तो उसको भी आपने ये फॉर्म डाउनलोड करके उसको यहाँ पे इसकी डिटेल जो है वो इसमें दे देनी है। ये तो फॉर्म होगा या फिर ये सारी डिक्लेरेशन है कि आपने एआई को अपने इसमें एप्लीकेशन को फिल करते हुए यूज़ किया है। अच्छा, ये एप्लीकेशन कंडीशन को भी आपने चेक कर देना है और सेल्फ डिक्लेरेशन को भी चेक कर देना है। उसके बाद जो है आपका डाटा प्रोटेक्शन नोटिस कि आपका डाटा कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाएगा, तो उसका भी आपने पढ़ लेना अगर पढ़ने की ज़रूरत हो तो। खैर, तो आपने यहाँ पे अपना जो फैमिली नेम है वो पुट करना है, तो मेरा नाम जैसे मुबीन अली नियाज़ है, तो मैं वही यहाँ पे पुट करूँगा नियाज़ मुबीन मेरा लास्ट नेम जो है वो नियाज़ है और फर्स्ट नेम जो है वो मुबीन अली। एकेडमिक टाइटल मेरा अभी कोई नहीं है कि किसी का अगर कोई पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करे तो वो उसका एकेडमिक टाइटल जो है वो डॉक्टर होगा। नहीं तो हमारा जो जिन्होंने पीएचडी अभी तक नहीं की हुई तो उनका अभी तक एकेडमिक टाइटल जो है वो कोई नहीं है। तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है मैं वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ मेरा पाकिस्तान है, नेशनैलिटी भी मेरी जो है वो पाकिस्तान की है। सेकंड नेशनैलिटी अगर आपकी कोई है तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जेंडर। ठीक हो गया, जेंडर के बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा है कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फॉर व्हिच यू आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप। आपका परमानेंट रेजिडेंस कौन कहाँ पे है? आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। इज़ योर कंट्री ऑफ ओरिजिन डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री इन व्हिच यू आर परमानेंटली लिव परमानेंटली? नो, हमारा ये नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। हमारी जो ईमेल है वो ये है, यूज़ डिफरेंट ईमेल एड्रेस। अगर आपने कोई इसके अलावा भी ईमेल एड्रेस यूज़ करे तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका एड्रेस, तो आपका एड्रेस जो भी है आप वहाँ पे यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि हाउस नंबर 1। ज़िप कोड आपका क्या है कि वही मैंने बताया था कि मुल्तान का जैसे ज़िप कोड 60-600, तो हर किसी का अपना वो जो ज़िप कोड होता है उसका सिटी का।
आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है, आपकी जो कंट्री वो पाकिस्तान है और टेलीफ़ोन नंबर आपका जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे क्या कहता है कि एडिशनल एड्रेस फ़ील्ड के अगर आपको कोई एडिशनल एड्रेस भी है तो वो भी अगर आपने यहाँ पे पुट करना है तो वो पुट कर सकते हैं, की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहता है, प्लीज़ डिस्क्राइब योर स्टडी, रिसर्च और अदर प्रोजेक्ट बिलो, द डिस्क्रिप्शन इज़ रेलेवेंट फॉर द रिव्यू ऑफ द एप्लीकेशन। इज़ इट एन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट? इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है कि अगर कोई आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स को टच कर रहा है, यानी कि मैथ्स को, स्टैट्स को, और उसके बाद जो है आपका ऐसे लोग जो कि डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि कोई कंप्यूटर का बंदा है वो बायोलॉजी में अप्लाई कर रहा है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, उसका जो पिछली डिग्री है वो सारी कंप्यूटर की है, या फिर कोई बायोलॉजी का बंदा है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई कर रहा है और उसके बाद जो है वो उसकी सारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो सारा क्या कहते हैं इंटरडिसिप्लिन, क्योंकि उसमें कंप्यूटर भी टच हो रहा होता है और उसमें बायो भी टच हो रही होती है, यानी कि दोनों कंबाइन मिलके एक सब्जेक्ट बना रहे होते हैं। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट भी ऐसे मैथ्स के हैं और भी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी वो फील्ड है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोलॉजी भी यूज़ कर रहे होते हैं और इसके अलावा हम डिफरेंट और फील्ड को भी, यानी कि अगर किसी का जो थीसिस है या फिर जो भी है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो बायोकेमिस्ट्री में उसका ऐड कर देता है, और अगर वो क्या कहते हैं उसका जो क्या कहते हैं रिसर्च है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी बन जाता है। तो इस तरह से ये इंटरडिसिप्लिनरी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने उसकी डिटेल मज़ीद पढ़ लेनी है तो कि आपने गूगल से सर्च कर लेना है कि इंटरडिसिप्लिनरी जो आपका है वो जिस जिस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी है कि नहीं है, वो प्रोजेक्ट से इंटरडिसिप्लिनरी है कि नहीं है, उसको चेक करके आपने उसको यहाँ पे येस या नो कर देना है। तो सब्जेक्ट ग्रुप आपने चेक कर लेना है कि आप ये सब्जेक्ट ग्रुप कौन-कौन से हैं, कि अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप जो है वो रिसर्च का वो आर्ट म्यूजिक में आता है, स्पोर्ट्स साइंस में आता है, इंजीनियरिंग में आता है, ह्यूमन मेडिसिन में आता है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि कोई और फील्ड्स हैं, उसके बाद लैंग्वेज में आता है, लॉ में आता है, मैथ या साइंस में आता है, और वेटरनरी या एग्रीकल्चर साइंसेज, वेटरनरी साइंसेज, फॉरेस्ट साइंसेज, नेचुरल साइंसेज या इकोलॉजी में आता है, न्यूट्रिशनल साइंसेज। मैं अभी क्योंकि बायोलॉजी का बंदा हूँ तो मैं यहाँ पे मैथ या साइंस पे क्लिक करूँगा। सब्जेक्ट मेरा कौन-सा है वो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मेरा सब्जेक्ट कौन-सा बनता है। यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट है, तभी मैं क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स अगर जैसे बताया था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी, बायोमेडिसिन, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं बायोटेक्नोलॉजी का हूँ, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी क्लिक कर दूँगा। लेकिन अगर कोई बायोलॉजी का है तो वो यहाँ पे बायोलॉजी, कोई भी और सब्जेक्ट है तो यहाँ पे अपना सर्च करके जो क्या कहते हैं फील्ड उसको यहाँ पे लिख सकता है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी थोड़ी-सी शॉर्ट जो है उसकी एक्सप्लेनेशन, कि आपने ये सब्जेक्ट या फिर सॉरी ये कोर्स, आपने कोर्स की थोड़ी एक्सप्लेनेशन कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, उसके बारे में थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देंगे, एक्सप्लेनेशन आप देंगे, और जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है उसका यहाँ पे अ, छोटी जो आपने वहाँ पे जाके रिसर्च करनी है उसकी डिस्क्रिप्शन आप शॉर्ट में आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद आपका जो टारगेट कंट्री है वो जर्मनी ही है, और सिटी उसका कौन-सा है वो यहाँ पे आप जो भी आपके जिस भी यूनिवर्सिटी का आपका एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है तो वहाँ पे वो जिस सिटी में है उसका यहाँ पे सिटी यहाँ पे लिख देंगे, और वो वहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशन कौन-सा है तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लिख देंगे। बैड स्टूडेंट में आई थिंक कोई वो नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं, तो मैं बर्लिन चेक कर लेता हूँ। जी, तो बर्लिन में कोई बर्लिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अगर कोई और इंस्टीट्यूशन अगर कोई आपकी रिसर्च है वो दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, तो वो भी यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करके वो अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है आपकी ड्यूरेशन ऑफ रिक्वेस्टेड फंडिंग फॉर्म, क्या आपकी जो एक्सेप्टेंस लेटर है वहाँ पे भी लिखा होता है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकते हैं कि वो जो ड्यूरेशन है वो 3 साल की किस डेट से लेकर किस डेट तक बन रही है। तो अभी के लिए जो है वो मैं वैसे ही सितंबर 2026 से लेकर सितंबर 2026 और उसकी डेट हम ये कम ही कर लेते हैं फर्स्ट, और उसके बाद जो उसकी एंड डेट जो है 26 के बाद 3 साल क्या बनते हैं, 26 से 28, 28 बनता है या 29 बनता है, जो भी बनता है तो वो आप यहाँ पे देख के उसके बाद जो है उसकी लास्ट डेट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इज योर स्टे रिलेटेड टू कोऑपरेशन एग्रीमेंट? नहीं, हमारा कोऑपरेशन यानी कि किसी के साथ हमने कोऑपरेट किया है, यानी कि हमने एग्रीमेंट पे साइन किए कि हम ये फलां-फलां टाइम तक ये यहाँ पे रहेंगे और ये काम करेंगे। उसका मुकम्मल एक अलग से प्रोसेस होता है। उसके थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो वो आप यहाँ पे चेक करते हैं, अगर आप सिर्फ प्रोफेसर के एक्सेप्टेंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे आप रहने देते हैं। अच्छा जी, एडिशनल टारगेट इंस्टीट्यूशन का अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूशन में भी आपके पास अगर 2 डिफरेंट एक्सेप्टेंस है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इंटेंडेड डिग्री, तो इंटेंडेड डिग्री कि अगर आपने कोई डिग्री हासिल करनी है तो हमारा वाक़ई जो हमारा बाद में फ्यूचर गोल है वो पीएचडी हासिल करना है, क्योंकि हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे चेक कर देंगे। तो उसके बाद जो ये आपके पास ये नीचे और थोड़े और ऑप्शन ओपन हो जाएँगे। व्हाट काइंड ऑफ डिग्री यू वांट टू ऑब्टेन, हम जो ऑब्टेन करना चाहते हैं वो
पीएचडी हासिल करना चाहते हैं, डबल डिग्री हमारी नहीं है, वेयर डू यू इंटेंड टू ऑब्टेन योर डिग्री, हम कहाँ पे हासिल करना चाहते हैं, टारगेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। हमने जब कल कल जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स देखी थी, जो पिछली वीडियो में वो थी कि डिफरेंट सॉरी टाइप्स देखी थी दाँत की, उसमें मैंने बताया था कि भाई डिफरेंट टाइप्स हैं पीएचडी में, तो कुछ एक ऐसी टाइप थी जिसमें बाई नेशनल वहाँ पे लिखा हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी में बाई नेशनल में यही होता है कि आप एक जगह पे आप रिसर्च कर रहे हैं, दूसरी जगह पे आप डिग्री कर रहे हैं। आप सिर्फ एक साल के लिए कुछ अरसे के लिए वहाँ पे जर्मनी में जाकर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो एक अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन आपका कोई दूसरा होता है, आपका होम कंट्री पे होता है। तो अगर आपका ऐसे इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, टारगेट यूनिवर्सिटी को छोड़ के होम यूनिवर्सिटी लिखेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा जो अभी हम इसमें डायरेक्ट जर्मनी में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टारगेट यूनिवर्सिटी लिखेंगे। डू यू इंटेंड गेनिंग द डिग्री ड्यूरिंग द स्कॉलरशिप पीरियड? तो हाँ, हम स्कॉलरशिप पीरियड के अंदर, यानी कि 3 साल का अगर हमारे पास स्कॉलरशिप है, तो हम उसी पीरियड के अंदर ही डिग्री हासिल करना चाहेंगे, हम मज़ीद टाइम यहाँ पे नहीं लगाएँगे। नेक्स्ट क्या है, प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन यू आर अटेंडिंग टू द एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन और लास्ट अटेंडेड। कि अगर आप इस टाइम में किसी भी डिग्री में आप पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आप एमफिल अभी कर रहे हैं या बीएस अभी कर रहे हैं, तो आपने अगर वो यहाँ पे अपनी डिग्री की डिटेल, अच्छा जो एप्लीकेशन का तरीक़ाकार है ना, वो चाहे मास्टर्स का है, चाहे वो पीएचडी का है, वो तकरीबन सेम ही है। बस जहाँ पे मैंने पीएचडी सेलेक्ट किया, वहाँ पे आप मास्टर्स सेलेक्ट कर देते हैं, और जहाँ पे हमने उसके बाद जो डिग्री हम हासिल कर, जो डिटेल दे रहे थे, वो अपनी वजह से बीएस की देते हैं, और बाकी सारी चीज़ें सेम होती है तकरीबन। अच्छा, तो जो लास्ट इंस्टीट्यूशन हमारा है कि हमने किस यूनिवर्सिटी से और किस कंट्री से वो डिग्री हासिल की है या कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल लिखेंगे। तो मैं क्योंकि पाकिस्तान से और बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी से हूँ। अच्छा, टाइप ऑफ स्टडी प्रोग्राम, अगर अभी आप कौन-सी डिग्री में हैं या आप कौन-सी डिग्री कर चुके हैं, लास्ट आपकी डिग्री कौन-सी थी, उसके बारे में लिखेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप, वो किस सब्जेक्ट में आती है, और वो उसका सब्जेक्ट कौन-सा था। नेक्स्ट क्या है कि यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ ऑब्टेन्ड प्रियर, यानी कि इस डिग्री से पहले अगर आपने कोई डिग्री हासिल की हुई, तो उसके बारे में भी आप डिटेल देंगे कि वो किस जगह से और कौन-सी डिग्री आपकी थी। उसके बारे में आप डिटेल देंगे कि कितनी डिग्री आपने की हुई, जितनी भी आपने डिग्रीज़ की हुई हैं, तो उसकी सारी में आप यहाँ पे डिटेल ऐड करते जाएँगे। टाइप ऑफ डिग्री एग्ज़ाम आपकी कौन-सी थी, वो अच्छा ये भी कि आपकी जो अभी की डिग्री, यहाँ पे जो आपने कंटिन्यूएशन में डिग्री लिखी है, तो वो आपकी एमफ़िल ही रहेगी, यानी कि जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, जब जो कर रहे हैं, या अभी जो आपकी लेटेस्ट डिग्री वही यहाँ पे रहेगी, और सेम वही डिग्री आप यहाँ पे भी नीचे ऐड करेंगे। ये सारी यहाँ पे यानी कि आपकी जो प्रियर एजुकेशन है, उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, और जो आपकी कंटिन्यूएशन है, वो यहाँ पे ऊपर आपके पूछ रहा था। तो यहाँ पे आप जो है क्या कहते हैं, दोबारा से उसी डिग्री को ऐड करेंगे एक दफ़ा, क्योंकि अभी आपकी एमफ़िल थी, तो आप यहाँ पे एमफ़िल ही ऐड करेंगे। तो मेरी यहाँ पे क्योंकि एमफ़िल है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, मास्टर्स डिग्री है यहाँ पे, मास्टर्स डिग्री को मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अच्छा, नेम ऑफ डिग्री और प्रोग्राम, तो मेरी डिग्री प्रोग्राम था, कौन-सी थी, एमफ़िल बायोटेक्नोलॉजी है, तो आपका जो डिग्री का नाम पूरा है, वो यहाँ पे आप ऐड करते हैं। ड्यूरेशन कौन-कौन सी थी, तो आपने ड्यूरेशन यहाँ पे लिख लेनी है कि मेरी, क्योंकि 2023 से कोई भी डेट मैं पिक कर लेता हूँ, तो वो 25 तक मैं ऐसे रैंडम डेट, जो भी आपकी डेट बनती है, तो आप यहाँ पे डेट लिखेंगे। तो जो आपकी सीजीपीए थी, आप वो यहाँ पे सीजीपीए लिख देते हैं कि आपकी जो भी सीजीपीए, मेरी इतनी नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जो भी जिसकी भी जितनी भी सीजीपीए, वो यहाँ पे ऐड कर देता है। क्या ये जो आपकी डिग्री है, वो आपकी अभी तक की हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है? तो हाँ जी, हमारी वो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी बीएस की डिग्री आपने यहाँ पे ऐड अनदर एजुकेशन करके वो यहाँ पे लिखना है। अगर आपकी किसी की एमएससी और बीएससी है, तो वो यहाँ पे इस तरह से अनदर डिग्री करके, और 2-3 डिग्री जिसके पास है, वो यहाँ पे अटैच कर सकता है। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डिसर्टेशन की, अगर आप एमफिल के थे, और आपने कोई रिसर्च की हुई, या अगर आपने बीएस की और उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो आपका जो सुपरवाइजर है, उसका नाम क्या था? क्यों, तो जो भी आपका सुपरवाइजर है, तो मेरा अभी क्योंकि जो एमफिल में सुपरवाइजर था, मैं उनका ओरिजिनल नाम लिख रहा हूँ, डॉक्टर हामिद मंसूर, एक बहुत मशहूर शख्सियत है हमारी यूनिवर्सिटी की और हमारे डिपार्टमेंट की। तो आप यहाँ पे उनका नाम लिख सकते हैं, और उसके जो सॉरी, मेरे सुपरवाइजर का आपने नाम नहीं लिखना, आपने अपने सुपरवाइजर का नाम लिखना है, और उसका नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पे उनका टाइटल, जो भी आपका थीसिस था, उस थीसिस का टाइटल आपने यहाँ पे लिखना है कि मैंने अगर जीनोम एनालिसिस की है, तो जीनोम एनालिसिस, और जो भी पूरा आपका टाइटल बनता है आपके, वो सारा यहाँ पे अटैच कर देना है। अच्छा, इंटेंडेड प्रोफेशनल गोल आपने लिखने हैं कि यहाँ पे जस्ट मिनिमम सॉरी मैक्सिमम जो है 100 वर्ड्स, यानी कि बिल्कुल छोटी सी 1-2 लाइनों में ही आपने इसको पूरा करना होता है, कि आपके जो इंटेंशंस हैं यहाँ पे आने के बाद, वो आपके क्या क्या है, तो वो यहाँ पे सारे आपने लिख देने हैं। प्रोफेशनल गोल्स। अच्छा जी, आपकी लैंग्वेज क्या कहते हैं, स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स,
तो वर्किंग लैंग्वेज होता है टारगेट इंस्टीट्यूशन, जो आप जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है, वो लाजमी इंग्लिश इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि आप हमें इतनी अच्छी डच आती नहीं है, और हमारे पास क्योंकि जर्मन लैंग्वेज के सॉरी डच में बात कर रहा हूँ, जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि हमारे पास जर्मन लैंग्वेज की इतना सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे नहीं होती, तो कोई एक दो दो ही इंसान होंगे जो यहाँ पे पाकिस्तान में जर्मन लैंग्वेज सीखते होंगे। तो अभी जो लैंग्वेज स्किल है वो जो हम यूज़ कर रहे थे इंग्लिश है, तो जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी को भी आपने टारगेट किया, तो ये लाजमी ध्यान रखें कि जो उसका सोर्स ऑफ क्या कहते हैं कम्युनिकेशन है, वहाँ पे जो सोर्स ऑफ एजुकेशन है वो सारा इंग्लिश ही होना चाहिए। तो इसके बाद जो है एडिशनल लैंग्वेज अगर आप उस इंस्टीट्यूशन की, तो वो जर्मन भी है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिखना है तो लिख दे, नहीं तो जस्ट इंग्लिश भी काफ़ी है, जस्ट वन लैंग्वेज। अच्छा जी, प्रूवन लैंग्वेज स्किल्स का जो मैंने रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ था कि आपको आईएलटीएस या जो भी सर्टिफिकेट इंग्लिश का है वो आपने यहाँ पे अटैच करना है, तो उसके बारे में आपने डिटेल भी यहाँ पे लिखनी है कि इंग्लिश है। टाइप ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन कि आपने कौन सा दिया हुआ है, तो मैंने आईएलटीएस दिया हुआ है, तो उसके बाद जो आपके जितने भी बैंड बनते हैं वो आपने यहाँ पे बैंड लिख देने हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि अदर फंडिंग बेनिफिट्स, कि अगर आपके पास कोई और फंडिंग बेनिफिट्स, यानी कि अगर आप दाद के अलावा कहीं और भी अप्लाई कर रहे हैं, या आपने फ्यूचर में कोई फंडिंग हासिल की, सॉरी पास्ट में कोई फंडिंग हासिल की हुई है, तो वो ये उसकी डिटेल भी सारी यहाँ पे आप लिख देते हैं, लेकिन हमारे पास अभी ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड क्राइटेरिया एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि अगर आप कोई और भी आपके एक्टिविटीज़ हैं पढ़ाई के अलावा, अगर आप उसमें एंगेज रहे हैं, तो आप उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद दाद पे अटेंशन टू इक्वल अपनी, लेकिन दाद इस चीज़ को बहुत अच्छा समझता है कि कोई शख्स जो है वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहा है, तो वो चाहे डिपार्टमेंटल इश्यूज हों या फिर जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशनल इशू हो, या फिर आपके गेम्स हों, या फिर आपकी इसके अलावा क्या होता है कि पॉलिटिक्स को मैं कहता हूँ इसमें अटैच ना करें, क्योंकि पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखता है तो वो पॉलिटिक्स को इसमें ना लगाए, लेकिन ऐड करें, लेकिन अगर कोई और फील्ड से ताल्लुक रखता है एजुकेशन के अलावा, तो वो भी इसमें अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारे पास फाइनल स्टेप आ गया, वो क्या है कि हमने यहाँ पे सीवी ऐड करनी है। सीवी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट थी 3 पेज की, तो आपने अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी सीवी कैसे बनाई जाती है, तो वो वीडियो देख लें कि सीवी की डिटेल्स कैसे क्या क्या सीवी में डिटेल होनी चाहिए, तो वो सीवी बना के आपने यूरोप पास से वो यहाँ पे अटैच कर देनी है। आपका मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है, अगर किसी को मोटिवेशन लेटर में हेल्प चाहिए तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है इस बारे में आपको डिटेल आपको समझा दी जाएगी, स्पेसिफिकली फॉर दैट। रिसर्च प्रोजेक्ट आपने बना के अटैच करना है, वो आपको प्रोफेसर के साथ जब बात करते हैं तो वो आपको बताता है कि भाई मैं इस तरह की रिसर्च कर रहा हूँ, और आपको जो है वो इस तरह की आपसे रिक्वायरमेंट हैं, और इस तरह का प्रपोजल बना के उससे अप्रूव करवा के उससे साइन करवा के आपने यहाँ पे उसको रिसर्च प्रोजेक्ट भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर किसी को रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प चाहिए तो वो भी हमसे इस बारे में हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइम स्केड्यूल, यानी कि आपका जो टाइम लाइन है आपके प्रोजेक्ट की वो कितनी है, और कैसे कैसे आप वहाँ पे काम करेंगे, तो सारी डिटेल जो है वो भी यहाँ पे आपने इसके बना के अटैच करनी है। आपका एक्सेप्टेंस फ्रॉम होस्ट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी आपको प्रोफेसर, तो उसने जो लेटर आपको सेंड किया बना के, वो यहाँ पे आपने अटैच करना है। अगर आपको मल्टीपल है तो वो भी यहाँ पे अपने मल्टीपल अटैच कर देने हैं। अच्छा जी, रिसर्च सेफ्टी साइंटिफिक एथिक्स, जो भी आपकी रिसर्च आप वहाँ पे करने जा रहे हैं, तो उसके बाद जो आपके एथिकल इश्यूज हैं, यानी कि अगर आप हेल्थ की हैं उसमें एथिक्स आते हैं, या फिर कोई और भी सब्जेक्ट है उसमें आपका, अगर आप रिसर्च सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो भी सारी यहाँ पे डिटेल एक पेजेस पे, यानी कि सारे वर्ड फॉर्म में लिखे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे आप पीडीएफ अटैच कर सकते हैं। आपकी जो लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है, आप लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन लिखने का एक तरीके कार होता है, तो अगर आप उसके सैंपल अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो सैंपल भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अगर आप गूगल से इधर उधर सर्च करेंगे तो लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन के टाइप होते हैं, यानी कि आपका टाइटल होता है पब्लिकेशन का, उसके बाद जो है आपके साइटेशन होती है कि कौन कौन ऑथर थे, और जो आप जिसमें आप फर्स्ट ऑथर हैं, या जो जहाँ पे भी आप ऑथर हैं, आप अपने नाम को जो है बोल्ड कर देते हैं कि मैं, ताकि पता लगे कि आपकी ये नाम है और आप इस जगह पे आपने काम किया, और उसकी थोड़ी सी आप अगर डिटेल देना चाहिए उस पर कि आपने आपको इसमें क्या क्या इनपुट था उस पब्लिकेशन में, तो वो भी लिस्ट पब्लिकेशन में आ जाता है। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट्स एट होस्ट इंस्टीट्यूशन, के अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है उस होस्ट इंस्टीट्यूशन में जिसमें आपका ताल्लुक है, या कोई पढ़ा रहा है, या जो भी आपका कोई वहाँ पे जिस तरह का भी सोर्स वहाँ पे मौजूद है, तो आपने वहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे एक पेज पे लिख के यहाँ पे अटैच कर देना है। यूनिवर्सिटी डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपकी जितनी भी डिग्रीज हुई हैं उसको सारा एक सिंगल पीडीएफ में भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स, तो आप एक सिंगल पीडीएफ भी यहाँ पे क्या कहते हैं, यानी कि अलग अलग पीडीएफ जो हैं वो अपने यहाँ पे अटैच कर सकती हैं डिग्री के। और उसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्ट सेव की, तो यहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। लैंग्वेज सर्टिफिकेट, यानी कि आईएलटीएस से जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अटैच करना है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी आपका एंट्रेंस क्वालिफिकेशन है, आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी का, तो वहाँ पे एंट्रेंस क्वालिफिकेशन की जो आपकी डिग्री थी वो यहाँ पे अपने अटैच करना है, और जो क्या कहते हैं यहाँ पे आपको एलिजिबल करती है। नेक्स्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है कि आपके जो
जिस जगह पे आप अभी पढ़ रहे हैं या जिस जगह पे आपने लास्ट डिग्री हासिल की है वहाँ से, और जिस जगह पे वर्क कर रहे हैं वहाँ से भी आप दोनों लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऐड क्या कहते हैं वो हासिल कर सकते हैं और उनको यहाँ पे अटैच कर देते हैं। और ये जो है मिनिमम जो है वो 2 होने चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। प्रूफ ऑफ एडमिशन, अगर आपका एडमिशन मिल चुका है उस यूनिवर्सिटी में, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ एडमिशन भी अटैच करते हैं। और जो उसके बाद जो है सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग, यानी कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स की हुई है या कोई और वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपने कोई टीचिंग की हुई है तो उसका टीचिंग एक्सपीरियंस को लेटर मिला मिला होगा आपको वहाँ पे, उसके बाद वो भी अटैच कर सकते हैं। लास्ट में क्या आता है मिसलिनियस या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के, अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो कि इन चीज़ों में नहीं पूरे उतरते और आपके पास अलग से हैं, तो वो यहाँ पे वो भी अटैच कर सकते हैं। अगर किसी पास कोर्सेज हैं या कहीं और भी किसी तरह के भी और सर्टिफिकेट्स हैं, सेमिनार वेबिनार या किसी भी तरह के वो सर्टिफिकेट्स के मौजूद हैं, तो वो यहाँ पे सारे मिसलिनियस में अटैच कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 है। आपने ये सबको अटैच करके इसको जो है ओवरव्यू लेना है, सारी इसको पढ़ लेना है, इसको ओवरव्यू पे क्लिक करना है, सारा इसको दोबारा से चेक कर लेना कि भाई मेरी सारी जो मैंने अपना फील्ड फिल की है वो सारी ठीक है कि नहीं, कहीं गलती तो नहीं आ गई। अपने इसको क्या कहते हैं एक दफ़ा से रिव्यू करके और उसके बाद उसको सबमिट कर देना। आगे सबमिट करना जब भी, क्योंकि मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया तो शायद आगे ना जाए, तो इसके बाद आपने सबमिट कर देना और उसके बाद आपके वेट करना है, आपका फरवरी में रिजल्ट आएगा और इंशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी। अभी फिर भी किसी को अगर हमारी एप्लीकेशन में किसी तरह से भी हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और काइंडली हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और हमारे जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप वगैरह और फेसबुक इंस्टाग्राम सबको फॉलो कर लें, ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।